बच्चों, हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ अब हम लोग सीखेंगे एक महत्वपूर्ण समीकरण के बारे में जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। तो देखते हैं वो समीकरण क्या है। दोस्तों, वो समीकरण है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं इसे। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी गुना एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी। वो भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ए और बी, ठीक है, मतलब ये 0 से बड़ा है। ये लिखा हुआ आपके पास, इसका मतलब होता है ए और बी का एचसीएफ गुना ए और बी का एलसीएम, ठीक है, जो ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्या रहेगा, ठीक है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, दो से अधिक नहीं या ना ही दो से कम। दो से कम का तो एचसीएफ एलसीएम निकलेगा भी नहीं, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। आइए हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जो पिछला उदाहरण हम लोग पहले देखते आए हैं उसी चीज को फिर से लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो धनात्मक संख्या है 6 और 20। ये एग्जाम्पल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे तो 6 और 20 का ही निकाले थे। तो इसी चीज को फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मतलब किसी भी तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अभाज्य गुणनखंड से, लेकिन वो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम एग्जाम्पल के लिए, सॉल्यूशन भी उसी तरह से ही करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत है नहीं इतना खास, 2 गुना 3 हो जाएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यही था। ये एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि बार बार इसका हमको अभाज्य गुणनखंड ना करना पड़े। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम 6 और 20 का। ये 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हम लोग, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसकी सहायता से हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। आपका रिवीजन भी हो जाएगा वो टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। 6 और 20 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है कि जैसे 6 और 20 है, इन दोनों में जो कॉमन चीज है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, एक तो भाई कॉमन सब में रहेगा ही रहेगा, कुछ रहे ना रहे एक सब जगह मिल जाएगा। अगला देखिए, यहाँ आपको मिलेगा 2, यहाँ भी मिलेगा 2, 1 2 आ जाएगा। अब देखिए इस 2 के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास, इसको छोड़ दीजिए। 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखिए, इसको आप 1 गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, ये 2 और ये 2। तो जो सबसे छोटा पावर होगा, जो घात जिसको बोलते हैं, यहाँ 2 का घात हो गया 1, यहाँ 2 का घात हो गया 2, जो सबसे छोटा घात है वो आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 पावर 1 वाला। तो 6 और 20 का एचसीएफ 2 हो गया। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम। इसका ये लिखने का मतलब हो गया 6 और 20 का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर लिखते हैं। 6 का जो गुणनखंड है और 20 का जो गुणनखंड है, दोनों को मिलाकर लिखते हैं। एक तो नॉर्मल है, इस आँख बंद करके 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो जो बड़ा वाला होगा एलसीएम में बड़ा वाला लिखा जाएगा, 2 का पावर 2। यहाँ देखिए 3 अकेला बच गया, तो यहाँ इसको 3 को 3 लिख देंगे और 5 को 5 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब गुना कीजिए कितना होगा, 5 तिया 15 चौक 60। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ये इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल चुके हैं। हमें ये जांच करना है कि 6 और 20 का एचसीएफ 6 और 20 का एलसीएम का जो गुणनफल है 6 और 20 के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम ये एलएचएस आरएचएस साइड पहले अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे हल करेंगे, एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड पहले एलएचएस लेंगे, ठीक है। एलएचएस में क्या है, एचसीएफ ऑफ 620 गुना एलसीएम 620 लिख देंगे, या 6 और 20 का एचसीएफ 2 आया है, गुना एलसीएम कितना आया 60, कितना होगा 60 दूनी 120। ये आपका एलएचएस हो गया। आरएचएस में देखते हैं आरएचएस में क्या है, तो आरएचएस में देख लेते हैं। अब आरएचएस क्या है, 6 गुना 20, या फिर 6 गुना 20 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 120। अब देखिए एलएचएस में भी 120, आरएचएस भी 120, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब आपका समीकरण सही है। समझ गए आप लोग। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्नावली 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। पूर्णांकों के
निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये जो युग्म दे रखा है उसका HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल कर लेते हैं हम लोग इसे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो पहले तो इसका HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या बोला गया है। तो 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 13। दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं पहले ही कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक दे देंगे। बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं कर सकते ना हर क्वेश्चन में। आप देखिए अब आगे 91। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका फॉर्मेलिटी के लिए 1 भी लिख देते हैं, 7 गुना 13। आप चेक कर लीजिएगा गुणनखंड इसका ये निकलेगा, ठीक है। इसका निकालना HCF और LCM। तो 26 और 91 का HCF और LCM क्या होगा। 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो HCF आपको पता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है उसमें जो कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। तो बाय डिफॉल्ट कि एक तो होगा ही होगा। यहाँ देखिए 2 है, इधर 2 नहीं है। अगला देखेंगे 7 है, नीचे यहाँ ऊपर 7 नहीं है। ये 13 है और ये 13 है, ये 13 हो गया। यानी कि 26 और 91 का HCF हो गया 13, ठीक है। अब देखेंगे इसका LCM। तो 26 और 91 का LCM क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। 1 लिख देते हैं, 2 भी लिख देते हैं, 7 है 7 भी लिख देते हैं। देखिए 13 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों के बदले ये आ जाएगा। 13 पावर 1 है ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सबसे बड़ा घात लेते हैं, तो 13 ले लिए। अब देखिए इसे गुना कीजिए, 1 गुना 2 गुना 7 गुना 13, 7 दूनी 14 गुना 13 182। तो देखिए 26 और 91 का हम लोग HCF और LCM निकाल लिए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए HCF और LCM तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, एक पार्ट हो गया हम लोग का। अगला पार्ट में क्या बोल रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चलिए ये भी जांच कर लेते हैं। अब ऐसे लिखेंगे, जांच करना है कि HCF 26 91 का HCF 26 91 का LCF का गुणनफल जो है 26 और 91 के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो साइड बांट लेंगे, RHS और LHS। पहले LHS देख लेते हैं पहले। 26 और 91 का HCF गुना 26 और 91 का LCM। 26 और 91 का HCF क्या निकाले थे हम लोग ऊपर, अभी बताइए जरा। ये आया था हमारा 13। 26 और 91 का HCF 13, 26 और 91 का LCM 182 गुना इसका LCM हो गया 182, 182। 13 और 182 को गुना करेंगे, कितना आएगा बताइए जब, फटाफट गुना कीजिए आप लोग। ये आ जाएगा आपको 2366। ये हो गया आपका LHS साइड। अब हम लोग देख लेंगे RHS साइड भी इसका। RHS में क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या कितना था 26 गुना 91। तो 26 और 91 का गुणनफल होगा 2366, और इनके LCM और HCF का गुणनफल भी होगा 2366। LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो यह प्रमाणित होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। बस देखिए एग्जाम में आप पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और ये लिख के बनाएंगे। अगर आप ये लिखेंगे नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। आप अच्छे से लिख कर बनाएंगे, आपको पूरा नंबर देगा ये, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 510 और 92। तो पहले 510 लेंगे, 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये रहा 510 का अभाज्य गुणनखंड, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। ये निकालेंगे आप 510 का अभाज्य गुणनखंड, ये आएगा। आप देखते हैं हम निकालते हैं 92 का। 92 का भी निकाल कर देख लेते हैं। ये रहा 92 का अभाज्य गुणनखंड, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23, एक तो रहेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब निकालेंगे हम लोग इसका HCF और LCM। प्रॉपर से लिख के बनाएंगे। HCF हो जाएगा किसका 510 और 92 का HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन होगा। एक तो मतलब चलिए ठीक है, लिखे ना लिखे बात बराबर ही है, लेकिन लिख लिया करते हैं। अगला 2 देखेंगे, तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। सबसे छोटा वाला लेंगे, HCF में छोटा लेते हैं, LCM में बड़ा वाला लेते हैं ना। 2 हो गया, यहाँ 3 5 17 कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 2। बात समझ गए। अब देखेंगे हम लोग इसका LCM। LCM ऑफ
510 और 92, 510 और 92 का एलसीएम। दो देखिए, दो उसमें एक है, यहाँ पर दो पर पावर दो है, दो पावर दो ले लेंगे। 3 अकेला बच गया, 5 भी अकेला बच गया, 17 भी अकेला बच गया, और नीचे 23 भी अकेला बच गया। ये गुना करके कितना आएगा, दो का दो, दो दूना 4 या 12 25 60 गुना 17 गुना 23। तो इसको गुना करेंगे आप, तो आपको आ जाएगा 23,460, यानी कि एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 23,460। ये तो पहला पार्ट हल कर लिए हम लोग। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। हमें जांच करना है कि 510 का एचसीएफ, 510 और 92 का एचसीएफ, 510 और 92 का एलसीएम जो होगा उसका गुणनफल जो होगा 510 और 92 के गुणनफल के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से फिर से अपना प्रोसेस चालू कर देंगे हम लोग, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में बांट कर। ये हमारा पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस क्या है, 510 और 92 का एचसीएफ गुना 510 और 92 का एलसीएम। एचसीएफ हम लोग देख चुके थे, 2 आया था, और एलसीएम कितना आया था, 23,460। तो जांच कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, 23,460। ठीक है, ये गुना करके कितना आ जाएगा, 46,920। ये आपका हो गया एलएचएस साइड। तो हम लोग देखते हैं आरएचएस साइड में। आरएचएस में क्या है, 510 गुना 92। अब इन दोनों को गुना करेंगे, जब इन दोनों का गुना करेंगे 510 को और 92 को, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए 510 और 92 गुना करने पर हमें प्राप्त हो गया 46,920। अब देखिए एलएचएस में 46,920, आरएचएस में 46,920। आपने ये सिद्ध कर दिया, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर। लिखेंगे कैसे, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, अतः यह सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपका आंसर हो गया, हल हो गया पूरा का पूरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो आप लोग खुद हल कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप हल करके बता दिए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे ये सिद्ध होता है, ये कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आप कैसे कैसे लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, एक तीसरा क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से बनाइए। नहीं बनता है तो फिर बताइए कमेंट बॉक्स में, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, देखिए यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही आपको निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 3 पूर्णांक देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब तक हम लोग 2 का पढ़े हैं कि 2 पूर्णांक है तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ 3 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 3 का भी निकाल लेंगे। ये हल करते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। पहले इनका अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। जब आपको बता दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही निकालना है, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये हर क्वेश्चन पे हम अभाज्य गुणन बना के आपको नहीं दिखाएंगे, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। आप निकालिए साइड में, क्या होता है आपको पूरा बता दिया गया स्टेप बाय स्टेप कैसे निकाला जाता है। ये हो गया, अगला हो गया 15, 5 दिया 15, आसान है। 1 गुना 3 गुना 5, अगला फिर 21, 7 21, 3 संख्या हो गया आपके पास, 12 15 21, और उसका अभाज्य गुणनखंड ये रहा, ये और ये। अब आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। पहले एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ किसका कैसे निकालना है, 12 15 और 21 का एचसीएफ। ठीक है, जैसे 2 संख्या में देखते थे कि दोनों में कॉमन कौन है, और जो 3 संख्या में देखना पड़ेगा कि तीनों में कौन सा कॉमन है। ठीक है, और कोई कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, देख के डरिएगा नहीं, एक तो रहेगा ही रहेगा सब में। अब देखिए 2 यहाँ पे, 2 की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, 2 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 3 यहाँ पे भी है, और सबका घात एक ही है, कुछ नहीं लिखा है मतलब एक है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, गुना
और कुछ मिलेगा नहीं, 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं। बाकी सॉरी, यहाँ गलती से 21 लिखा गया था, ये आपका 7 होगा। यानी कि इसका आगे कुछ मिला ही नहीं, ये गुना लिखने का मतलब ही नहीं बनता है फिर तो। अब आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 12, 15 और 21 का HCF होगा 3। चलिए इसे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 संख्या दिया गया है, तीनों का गुणनखंड निकाल लिए हम लोग। अब तीनों के गुणनखंड के सहायता से हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या करते थे, जो कॉमन गुणनखंड है इसका, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो इसका HCF होगा। एक को हटा दें, कॉमन है, चलिए ठीक है, एक हो गया। बाकी 2 का देखते हैं, पहला में तो 2 का स्क्वायर है, 2 का घात 2 है, अगले में 2 है ही नहीं, 2 गया, 2 तो 3 देखिए, 3 तीनों कॉमन है, सबका घात एक ही है, यानी कि 3 एक बार लिखेंगे। बाकी 5 और 7 कहीं में है ही नहीं, इसमें 5 है ही, इन दोनों में 5 नहीं है, 7 सिर्फ यहाँ अकेला है, बाकी में 7 है ही नहीं। तो बस ये 3 इन तीनों में कॉमन हो गया, तो ये आपका HCF आपका हो गया 3 इसका। अब ऐसे देख लेते हैं हम लोग, इसका LCM देख लेते हैं। 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। तो 12, 15, 3 का LCM कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए LCM में क्या करते हैं हम लोग, जो संख्या तीनों में होता है, उभयनिष्ठ है, तो ऑब्वियसली एक तो चलिए फॉर्मेटिकली हम लोग लिख ही लेते हैं। बच गया आपके पास 2 का, यहाँ 2 का घात 2 है, यहाँ 2 का घात 0, कुछ नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो जो सबसे बड़ा घात है LCM में वो लिख लेते हैं। ये करते हैं ना, HCF में सबसे छोटा, LCM में सबसे बड़ा। अब रहा इसका देखिए 3, 3, 3, 3, सॉरी इसको 3, 3, 3, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 का एक ही आएगा। 5 और 7, 5 गुना 7 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा ये, 4 तिया 12, 25, 60, 60 सत्ते 420, ये आपका LCM आ गया, ये आपका HCF आ गया। इसका अगला क्वेश्चन है 17, 13 और 29। तो इन तीनों का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 एक गुना 17 को तोड़ सकते हैं क्या, खुद ही अभाज्य संख्या है, 17 हो जाएगा। 13 करते हैं अगर, तो 1 गुना 13 हो जाएगा। 29 करते हैं, 1 गुना 29, 29 भी अभाज्य संख्या है, ये तीनों को तीनों अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको निकालना है HCF और LCM इनका। तो ऐसे देखिए HCF 17, 13, 29 का HCF क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन है, तो एक तो कॉमन है ही सब में, और कुछ कॉमन है, 17, 13, 29 कुछ नहीं, यानी कि इसका HCF 1 हो जाएगा। बहुत आसान। LCM देख लीजिए, 17, 13 और 29 का LCM क्या होगा, 1, और कुछ मिल रहा है इसमें से, 17, 17 है, सब 17 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, से गुना कर दीजिए 17, 13 और 29, कितना आता है इसका आंसर देखिए, ये आ जाएगा आपका 11,339। आप गुना कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसका देखिए 3 संख्याओं का भी आपको HCF और LCM निकालना बता दिया है। इसका तीसरा क्वेश्चन भी है, इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन इसका 8, 9 और 25, ये बहुत आसान है, अगर आप बताए बोले तो इसका भी हल कर देते हैं हम फटाफट, लेकिन आप खुद से बनाएं, इसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से बनाएंगे, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपको बनाने का, ठीक है। आपको इसका अभाज्य गुणनखंड बता देते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। 2 का 1 गुना सॉरी 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 1 गुना 2 का क्यूब हो जाएगा। 9 का कर लीजिए फटाफट, 1 गुना 3 का स्क्वायर। 25 का करेंगे तो 1 गुना 5 का स्क्वायर। आप इसका HCF और LCM खुद से निकालिए, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। आप इसका 8, 9 और 25 का HCF और 8, 9, 25 का LCM आप खुद से बनाएं, और आपसे नहीं बनता है, बन जाना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप बताइए, कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे आपको। लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है,
306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे कि कुछ ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए कुछ आपको दिया गया होगा, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लीजिए, ठीक है। जो भी आप जब भी दिया गया है, एक संख्या है आपका 306, एक दूसरा संख्या है 657, और इन दो संख्याओं का HCF जो है, HCF ऑफ A एंड B, ये दे रखा है 9। समझ गया ना ये चीज़? ये आपको दे रखा है, देखिए 306 और 657, ये दो संख्या ही तो है ना, और इसका HCF आपको दे रखा है 9। आपको एलसीएम ज्ञात करना है। हम लोग समीकरण तो पढ़ चुके हैं, याद है ना समीकरण जो बताए थे, HCF ऑफ A एंड B गुना एलसीएम ऑफ A एंड B, A गुना B, याद है ना? दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको यहाँ HCF दे रखा है 9, एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम को हम ऐसा ही लिख देंगे। आपको संख्या दे रखा है 306, 657, ठीक है। यहाँ आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 306 गुना 657 बटा 9, गुना भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काट दिए इसको, ऐसे 9 तिया 27, चौक 36, 34 गुना 657, ये आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए इसको फटाफट, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 22,338, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि दो संख्या जो दिया गया है, यानी कि ऐसा लिख देते हैं एलसीएम और 306, 657 बराबर 22,338, ठीक है दोस्तों। अब आगे का प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे हम लोग। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हो, ठीक है, तो आप वीडियो जरूर लाइक कर दें और अपने और दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।